नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। देवप्रयाग में जेसीबी से लदा ट्रक खाई में गिरा, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। नई टिहरी जिले के देवप्रयाग में 28 सितंबर की देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक ट्रक जिसमें जेसीबी मशीन लोड थी, बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गया। खाई में ट्रक गिरता देख राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह SDRF टीम की मदद से 82 चौकी पुलिस ने चालक के शव को खाई से बाहर निकाला। जंगलों की सुरक्षा के लिए 26 वन दरोगा और 77 आरक्षी तैयार। अंजलि रावत योगेश को मिला गोल्ड। उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 26 वन दरोगा और 77 वन आरक्षी 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज पास आउट हुए। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान उन्हें वन्यजीव संघर्ष, कैमरा ट्रैप, मीडिया मैनेजमेंट, ड्रोन ट्रेनिंग, फील्ड एक्टिविटी के गुर सीखे। वही दीक्षांत समारोह में वन आरक्षी में टिहरी वन प्रभाग की अंजलि रावत को गोल्ड मेडल मिला, जबकि वन दरोगा में पिथौरागढ़ वन प्रभाग के योगेश कार्की गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ऋषिकेश में राफ्टिंग सीजन शुरू होते ही लगने लगा जाम, सड़कों पर रेंगती नजर आ रही गाड़ियां। राफ्टिंग का सीजन शुरू होने के बाद ऋषिकेश शहर में एक बार फिर से लोगों के लिए बढ़ता ट्रैफिक मुसीबत बनता दिख रहा है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है, जिसके कारण वाहन चालकों और पुलिस के पसीने छूटे हैं। आज त्रिवेणी घाट पहुंचकर गंगा के किनारे पितरों को तर्पण देने के लिए यहाँ पहुंचे लोगों को भी जाम से दो चार होना पड़ा। ऋषिकेश में जाम के कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। देहरादून पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश आज देहरादून पहुंचे। वी सतीश 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज उन्होंने देहरादून में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नारायणी शिला, यहाँ श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को मिलता है मोक्ष, पुराणों में है इस स्थान का जिक्र। पतित पावनी माँ गंगा हरिद्वार में जहाँ सबके पाप धो देती है, तो वहीं मृत लोगों की आत्माओं को मोक्ष भी प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि धर्मनगरी हरिद्वार में पितरों का पिंडदान और गंगा जल से तर्पण करने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में हरिद्वार नारायणी शिला का बड़ा महत्व बताया गया है। 25,000 का इनामी पुष्पांजलि बिल्डर का डायरेक्टर राजपाल वालिया गिरफ्तार। करोड़ों की धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट में था वांटेड। देहरादून से बड़ी खबर है, पुष्पांजलि बिल्डर का डायरेक्टर राजपाल वालिया गिरफ्तार हो गया है। राजपाल वालिया पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। राजपाल वालिया लगातार सुरक्षा एजेंसी को चकमा दे रहा था। बॉयफ्रेंड के साथ हरिद्वार में जिस्म फरोशी का धंधा करने आई थी दिल्ली की युवती। AHTS ने ग्राहक के साथ डील करते दबोचा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्क्वाड ने हरिद्वार में जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने प्रेमी युगल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। युवती कम समय में ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये गंदा काम कर रही थी। टिम्बर स्मगलिंग, हल्द्वानी में लकड़ी तस्करी का भांडाफोड़, सागौन से भरा पिकअप वाहन बरामद, तस्कर फरार। तराई केंद्र वन प्रभाग की टांडा रेंज के अंतर्गत शुक्रवार को सुबह तड़के लालकुआ टांडा कंडिस रोड पर गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली। लकड़ी तस्कर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी की, तो रात्रि करीब 2:30 बजे जंगल के अंदर एक पिकअप आता दिखाई दिया। इस दौरान वन विभाग की टीम ने जब पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की, तो वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गया। गजब, राजधानी में कैसे बुझेगी आग, शहर से गायब हो गया आधे से ज्यादा फायर हाइड्रेंट। पूरे प्रदेश का यही हाल। उत्तराखंड में फायर ब्रिगेड की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजधानी देहरादून से आधे से ज्यादा फायर हाइड्रेंट गायब हो चुके हैं। ये हाल खाली राजधानी देहरादून का ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। ओल्ड मसूरी मार्ग पर खाई में गिरे 2 युवक, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कंट्रोल रूम के मार्फत देहरादून की SDRF टीम को सूचना मिली कि ओल्ड मसूरी मार्ग राजपुर में 2 युवक खाई में गिर गए हैं। इन युवकों के रेस्क्यू हेतु SDRF टीम की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही SDRF टीम मुख्य आरक्षी संतोष सिंह रावत के साथ आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों से लैस होकर तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। कुमाऊं DIG योगेंद्र सिंह रावत बोले, जमीनों की धोखाधड़ी पर नकेल कसना उनकी पहली प्राथमिकता। कुमाऊं DIG योगेंद्र सिंह रावत आज हल्द्वानी कैंप कार्यालय पहुंचे। पीड़ितों को तुरंत न्याय देना और समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस बीच उन्होंने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात कही। 17 बंदरों की मौत की गुत्थी सुलझाने में उलझी पुलिस, जहर देकर मारने की बात भी आ रही सामने, खंगाले जा रहे CCTV। उत्तराखंड के देहरादून जिले की डोईवाला कोतवाली क्षेत्र में बंदरों की मौत के मामले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस थोड़ा सा खुद उलझ गई है। पुलिस को आशंका है कि डोईवाला में माता माई मंदिर के पास 17 बंदरों की जो लाश मिली है, उन्हें जहर देकर मारा गया है। हालांकि घटनास्थल के पास से पुलिस को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिनके आधार पर कहा जा सके कि बंदरों को जहर दिया गया। पुलिस इस बात की भी आशंका जता रही है कि बंदरों को जहर कहीं और दिया गया और उनकी लाश यहाँ लाकर फेंक दी गई।
16 दिसंबर से देहरादून में शुरू होगा वैली ऑफ वर्ड्स फेस्टिवल, 7वें संस्करण का होगा आगाज। राजधानी देहरादून में हर साल वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 16 और 17 दिसंबर को देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। यह वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का 7वां संस्करण है। रुद्रप्रयाग के अहिंसा रौतेला और शिवांश कंडारी का राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में चयन, जिले में खुशी की लहर। नेशनल बैडमिंटन कंपटीशन के लिए रुद्रप्रयाग के अहिंसा रौतेला और शिवांश कंडारी का चयन हुआ है। जिले का मान बढ़ाने पर केदारनाथ विधायक सैला रानी रावत ने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। अब दोनों खिलाड़ी अक्टूबर में होने जा रहे राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खेलेंगे। लंदन से 12,000 करोड़ के MOU साइन कर लौटे CM धामी, बीजेपी ने की जश्न की तैयारी, कांग्रेस से साधा निशाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश धरती से वापस लौट आए हैं। लंदन से भारत लौटे CM धामी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 12,500 करोड़ रुपए के MOU साइन किए जाने की जानकारी दी। उनका कहना है कि निवेश से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में उत्तराखंड अप्रवासी सेल बनाया जाएगा। वहीं उनके दौरे से बीजेपी उत्साहित है तो कांग्रेस निशाना साध रही है। भारत दर्शन पर गए छात्रों ने दिल्ली में संसद भवन का किया दीदार, संसदीय कार्य प्रणाली के लिए जानकारी। देवप्रयाग विधानसभा के हाई स्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने आज दिल्ली से संसद भवन का भ्रमण किया। छात्र छात्राओं ने लोकसभा और राज्यसभा की बैठक की व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद भवन की लाइब्रेरी और संविधान के मुख्य विषय की जानकारी ली। साथ ही छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की। चर्चाओं में उत्तराखंड मत्स्य विभाग DPC पर खड़ा हुआ विवाद, दोबारा पुनर्गठन के फैसले पर भी उठे सवाल। उत्तराखंड का मत्स्य विभाग इन दिनों चर्चाओं में है। यह चर्चा विभाग में पुनर्गठन को लेकर है। मत्स्य विभाग में दोबारा पुनर्गठन के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्मचारी इसे विभाग में पदों की कटौती के तौर पर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव फतह करने की तैयारी, पार्टी को धार देने में जुटी कांग्रेस, महारानी कसे पेंच। उत्तराखंड में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। इस कड़ी में हरिद्वार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में गढ़वाल मंडल के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गहन चर्चा की गई। साथ ही बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। NDPS एक्ट में सुनाई गई कड़ी सजा, आरोपी को 4 साल का सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगा। विशेष सत्र न्यायालय में आज NDPS एक्ट के मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें विशेष सत्र न्यायाधीश RK खुलबे ने इस मैक तस्कर को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगा है। वहीं अगर आरोपी द्वारा अर्थदंड जमा नहीं किया गया तो उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होती है। आदि कैलाश यात्रा, हेली सेवा की तैयारी, ओम पर्वत के दर्शन के साथ ही यहाँ खूबसूरत नजारों के होते हैं दीदार। पिथौरागढ़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक आदि कैलाश की यात्रा के लिए हेली सेवा की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए पर्यटन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की अनुमति मिलने के बाद आदि कैलाश की यात्रा आसान होगी। बाइक गिरवी न रखने पर साथी ने की थी अरुण की हत्या। रुद्रपुर, दोस्तों के साथ 3 दिन पहले घूमने गए सिडकुल कर्मी अरुण की हत्या का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक को गिरवी न रखने पर हुए विवाद के कारण दोस्त ने ही अरुण की हत्या कर दी थी। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल और बाइक भी आरोपी से बरामद कर लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।